बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग हस्बे मामूल बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खेल कूद के साथ साथ आपने अपनी तालीम को भी जारी व सारी रखा हुआ होगा। आज क्लास 6 का हमारा लेक्चर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 4 है। इससे पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 के वर्ड्स मीनिंग डिटेल के साथ डिस्कस किए थे। उम्मीद है आप लोगों ने नोटबुक पे उनको अच्छे तरीके से खुशखत करके लिख लिया होगा और उनमें जो मिस्टेक्स वगैरह होंगी वो आपने चेक करवा कर ठीक कर ली होंगी। इसका एक बेहतरीन हल ये है कि वर्ड्स मीनिंग जब बोर्ड पे लिख दिए जाते हैं, लेक्चर मुकम्मल हो जाता है तो आखिर पे आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें और फिर वो पिक्चर आप अपने सामने रख के उसको जूम करके भी आप चेक कर सकते हैं स्पेलिंग वगैरह। तो देखें, हर मुमकिन ये कोशिश होती है कि आपको बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर जाया जाए। तो पहले आपके सामने जो वर्ड्स मीनिंग लिखे जाते हैं, फिर उनकी स्पेलिंग साथ साथ मीनिंग लिखते हुए बताए जाते हैं। एक लफ्ज़ को एक या दो दफ़ा दोहराया जाता है। उसके बाद फिर भी अगर कहीं पे गलती की कोई गुंजाइश आपके हवाले से रह जाती है तो उसका फिर ये तरीक़ाकार सही है कि आप आखिर पे स्क्रीनशॉट लें और एक दफ़ा फिर आप अपने स्पेलिंग को मैच करें कि कहीं पे कोई गलती वगैरह ना हुई हो। क्योंकि इस एज में आप एक दफ़ा जो चीज़ याद करेंगे, अगर वो गलत याद हो गई तो वो गलती फिर हमेशा आपके साथ चलेगी। फिर जहाँ कहीं पर भी आप वो स्पेलिंग वो लफ्ज़ लिखेंगे तो आप उसको गलत ही लिखेंगे। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि आप अपनी गलती को शुरू में ही ठीक कर लें ताकि आने वाले वक्त में आप मज़ीद परेशानी से बच सकें। तो वर्ड्स मीनिंग लिखते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात किया करें। अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो अमूमन वो लफ्ज़ लिख देते हैं जिससे उनका ज़्यादा वास्ता पड़ता है। मसलन अब एक लफ्ज़ बेड है और एक बैड है। अब अगर कहीं पे उनको बोलते हुए बैड लिखवाया जाए तो वो वहाँ पे बैड लिख देते हैं, BED लिख देते हैं बजाय ए लिखने के। यानी जो लफ्ज़ वो ज़्यादा सुनते रहते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, अगर कहीं पे स्पेलिंग में थोड़ी सी ऊंच नीच होती है, दूसरे लफ्ज़ की स्पेलिंग थोड़े से कहीं पे मुख्तलिफ होते हैं, तो अक्सर बच्चे वो पहले वाले स्पेलिंग ही लिख देते हैं। अब जैसे लफ्ज़ ग्लैड होता है खुश होना, अब वहाँ पे बच्चे अक्सर गोल्ड लिख देते हैं उसकी स्पेलिंग। ये मैं 6-7 क्लास की बात कर रहा हूँ। छोटे बच्चे होते हैं, इतना ज़्यादा उनका ज़हन काम नहीं कर रहा होता। तो अमूमन जो लफ्ज़ वो ज़्यादातर पिछली क्लासेस में पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, या रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो लफ्ज़ वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो स्पेलिंग लिखी भी वो उधर ही चले जाते हैं। ग्लैड लिखवाया जाता है, उसको वो गोल्ड लिख देते हैं। तो अब आप लोगों ने इस चीज़ से बचना है, स्पेलिंग्स पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। एक एक वर्ड को आपने चेक करना है कि उसमें कोई गलती की गुंजाइश ना हो। ये सारा कुछ करने के बाद, यानी पहले यहाँ पे बोर्ड पे लिखवाए जाते हैं, फिर मैं साथ साथ बोलता हूँ, फिर आखिर पे आप स्क्रीनशॉट लें, फिर उसको चेक करें। इसके बाद भी आप क्या करें कि अपने घर में कोई भी आपका जो बड़ा बहन भाई अम्मी अब्बू जो भी है जिससे आप तालीम के सिलसिले में मदद ले सकते हैं, आप उसको फिर एक दफ़ा चेक करवाएं। अगर मज़ीद उसमें कोई गलती की गुंजाइश है तो वो दुरुस्त कर देंगे ताकि आपके ये लफ्ज़ बिल्कुल परफेक्ट हों, उनमें किसी तरह की गलती की गुंजाइश ना हो। तो आज का लेक्चर हमारा ट्रांसलेशन के हवाले से है। बारहा आपको कई दफ़ा पहले बताया जा चुका है कि ट्रांसलेशन किस तरीके से आपने तैयार करनी है, किस तरीके से इसको समझना है। तो वही चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। बुक आपके पास होनी चाहिए। ट्रांसलेशन के दौरान वीडियो देखना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ ऑडियो सुने। आपकी नज़रें जो हैं वो आपकी बुक के ऊपर होनी चाहिए। लेड पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए। जहाँ से आप पढ़ रहे हैं साथ साथ आपकी उंगली भी हरकत करनी चाहिए। उस लफ्ज़ के ऊपर आपकी उंगली होनी चाहिए ताकि आपका ध्यान किसी और तरफ ना जाए। आपकी सारी तवज्जो जो है वो आपकी बुक के ऊपर होनी चाहिए। पेज नंबर आप ओपन करेंगे 19 टेक्स्ट बुक का, चैप्टर नंबर 4 है ट्रेयर आइलैंड। तो उम्मीद है आप लोग रेडी होंगे। तो आइए आज का अपना सबक जो है वो शुरू करते हैं। लेसन नंबर 4 है ट्रेयर आइलैंड, पेज नंबर 19 है।
सफ़ा नंबर 19 जी। ट्रेयर आइलैंड, खजाने वाला जजीरा, ये कहानी है, इसमें आप कुछ बातें सीखेंगे। ट्रेयर आइलैंड, खजाने वाला जजीरा। ट्रेयर आइलैंड इज अ वेरी फेमस स्टोरी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। ट्रेयर आइलैंड, खजाने वाला जजीरा है ए वेरी फेमस, बहुत ज्यादा मशहूर व मकबूल स्टोरी, कहानी फॉर बॉयज, लड़कों के लिए, एंड गर्ल्स और लड़कियों के लिए। ट्रेयर आइलैंड, खजाने वाला जजीरा, लड़के और लड़कियों के लिए एक बहुत मशहूर कहानी है। खजाने वाला जजीरा लड़के और लड़कियों के लिए एक बहुत ज्यादा मशहूर कहानी है। इट इज अबाउट पायरेट्स एंड बरीड ट्रेयर। इट इज अबाउट, ये के मुताल्लिक है। पायरेट्स समंदरी डाकू, एंड बरीड ट्रेयर और दफन शुदा खजाना। ये कहानी समंदरी डाकुओं और दफन शुदा खजाने के बारे में है। इन द स्टोरी, कहानी में, जिम हॉकिंस, ये कहानी का एक कैरेक्टर है, उसका नाम है, एक लड़का है। जिम हॉकिन वॉज एन इंग्लिश बॉय। जिम हॉकिन एक अंग्रेज लड़का था। हु लिव्ड, जो रहता था, विद हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप के साथ, इन एक सराय में। इस कहानी में जिम हॉकिन एक अंग्रेज लड़का था जो कि अपने माँ बाप के साथ एक सराय में रहा करता था। इन द ईयर 1760, 1760 में, जिस तरीके से आज 2020 है, इसी तरीके से 1760, यानी तकरीबन लगभग 250 साल पहले की बात हो रही है। अ सीमैन, एक समंदरी आदमी, मल्ला आप कह सकते हैं, समंदर में रहने वाला। क्या नाम था उसका? बिल बोन्स। केम टू स्टे, केम आया, टू स्टे क्याम करने के लिए, रहने के लिए, विद देम उनके साथ, यानी वो भी उसी सराय में ठहरा हुआ था। 1760 में एक सीमैन, एक समंदर में रहने वाला आदमी, एक मल्ला आप कह सकते हैं, बिल बोन्स, उनके साथ रहने के लिए आया। ही हैड, वो रखता था, उसके पास था, ए सी चेस्ट, एक समुद्री संदूक, इन विच, जिसमें, ही केप्ट, वो रखता था, समथिंग, कोई चीज, वैल्यूएबल, बहुत कीमती, एंड ही, और वो, सीम्ड, दिखाई देता था, फ्राइटेंड, खौफजदा। उसके पास एक समुद्री संदूक था जिसमें कोई कीमती चीज थी और वो खौफजदा दिखाई देता था। कौन? वो शख्स। ही वॉज अ पायरेट, वो एक समुद्री डाकू था। एंड ही हैड अ मैप, एंड, और ही हैड, वो रखता था, अ मैप, ए नक्शा, ऑफ एन आइलैंड, एक जजीरे का, ऑन विच, जिस पर, ट्रेयर, खजाना, हैड बीन बरीड, दफन था। वो एक समुद्री डाकू था और उसके पास एक जजीरे का नक्शा था जिसमें समुद्री खजाना, उसके पास एक जजीरे का नक्शा था जिसमें खजाना दफन था। ही हैड स्टोलन, ही हैड स्टोलन, वो चुरा चुका था। स्टोलन, चुराना। स्टील की थर्ड फॉर्म है, स्टील, चुराना, स्टोलन। वो चुरा चुका था, द मैप, नक्शा, फ्रॉम हिज कंपेनियंस, अपने दोस्तों से। उसने ये नक्शा कहाँ से लिया था? अपने दोस्तों से चुराया था। वो ये नक्शा अपने दोस्तों से चुरा चुका था। दे फाउंड वेयर ही वॉज, दे फाउंड, उन्होंने ढूंढ लिया, उन्होंने तलाश कर लिया। फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड। दे फाउंड, उन्होंने तलाश कर लिया। किसने?
इसके जो दोस्त थे जिनसे ये नक्शा चुरा के लाया था, उन दोस्तों ने तलाश कर लिया वेयर ही वाज, कि ये कहाँ पे है। यानी उनको पता चल गया था, जिन लोगों से ये नक्शा चुरा के लाया था उनको पता चल गया था कि जिसने हमारे पास से नक्शा चुराया है वो अब कहाँ पे है, किस जगह पे है। एंड टोल्ड हिम, और उसको ये बताया गया था दैट दे वर गोइंग टू किल हिम, कि वो इसको मार डालेंगे। जिसके पास नक्शा था कि इसके दोस्त इसको मार डालेंगे, एंड टेक द मैप, और नक्शा ले लेंगे। बिल बॉन्स डाइड ऑफ हार्ट फेलर। क्या हुआ जी? बिल बॉन्स ने जब ये खबर सुनी तो उसे हार्ट अटैक हो गया, उसका दिल फेल हो गया और वो क्या हो गया? मर गया। बिल बॉन्स डाइड, बिल बॉन्स मर गया ऑफ हार्ट फेलर, दिल के फेल होने की वजह से। व्हेन ही हेard दिस, जब उसने ये सुना। एंड जिम हॉकिंस एंड हिज मदर टुक अ पैकेट फ्रॉम द सी चेस्ट टू हेल्प पे द पायरेट्स बिल। एंड जिम हॉकिंस, अब ये जो लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था, इसने क्या किया? एंड जिम हॉकिंस एंड हिज मदर, जिम हॉकिन और उसकी वालदा ने, उसकी अम्मी ने, टुक लिया, निकाला, ए पैकेट, वो पैकेट फ्रॉम द सी चेस्ट, समंदरी संदूक से। उन्होंने क्यों निकाला? क्या वजह थी? टू हेल्प, मदद करने के लिए, पे, अदा करना, द पायरेट्स बिल, उस आदमी का सिराय का बिल अदा करने के लिए। अब वो आदमी तो चूंकि मर गया, उसके जिम्मा जितना बिल वाजिबुल अदा था वो बिल इन लोगों ने अदा करने के लिए क्या किया कि उसके समंदरी संदूक में से एक पैकेट निकाला। अब इनको तो नहीं पता था कि उसमें क्या है। अब क्या हुआ जी? When the pirates attacked the inn। अब ये कहानी वैसे बहुत ज्यादा लेंथी है, लेकिन आपकी बुक के अंदर इसको मुख्तसर करके लिखा गया है। अब बीच में थोड़ी सी बात यहां पे मिस है कि क्या हुआ। अब हुआ ये कि वो जो डाकू थे, इसके जो दोस्त थे, जिनको पता चल गया था कि वो कहाँ पे रहता है, तो उन लोगों को तो नहीं पता था कि वो अब वहां पे जो बिल बॉन्स था वो मर चुका है या नहीं। उन्होंने क्या किया? सिराय पे हमला कर दिया। यानी कि अपना वो नक्शा हासिल करने के लिए वो बहुत सारे लोग मिलकर आए और उन्होंने सिराय पे हमला कर दिया। तो क्या हुआ? When the pirates attacked the inn, जब समंदरी डाकुओं ने सिराय पर हमला किया, अटैक हमला करना, सेकंड फॉर्म है अटैक, हमला किया, they were driven away, उनको भगा दिया गया, पैसे वाइस का टेंस है, by the police, पुलिस के जरिए। पुलिस ने उनको क्या कर दिया? भगा दिया वहां से। जिम took the packet to his friends, जिम took the packet, जिम वो पैकेट ले गया, टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के पास। कौन से दोस्त थे उसके? डॉक्टर लाइफ से नाम है, एंड स्केयर ट्रेलवेने, ये दो उसके दोस्त थे, डॉक्टर लाइफ से और स्केयर ट्रेलवेने, ये दो उसके दोस्त थे। उनके पास ये नक्शा लेकर गया उनको दिखाने के लिए। अब क्या हुआ जी? नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 20 है। A police officer went back to the inn with Jim, पुलिस का एक अफसर went back, वापस गया, to the inn, सिराय में, with Jim, जिम के साथ। वो जिम को लेकर सिराय में गया, पुलिस का एक अफसर। All the furniture was thrown about, तमाम फर्नीचर वहां पे जो मौजूद था इधर उधर फेंक दिया गया था। एंड स्मैश्ड, और उसको तोड़ डाला गया था। वहां पे जो फर्नीचर था वो सारा इधर उधर बिखरा पड़ा था, इधर उधर डाकुओं ने फेंक दिया था और उसको तोड़ा भी था। अब पुलिस वाला जिम से पूछता है, डू यू थिंक दे वर लुकिंग फॉर मनी? डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो? दे वर लुकिंग फॉर मनी, क्या वो हमला करने वाले डाकू रकम तलाश कर रहे थे? द पुलिस मैन आस्क्ड, पुलिस वाले ने पूछा। किससे? जिम से। नो सर, नहीं सर, मुझे नहीं लगता ऐसे। आई थिंक, मेरा ये ख्याल है,
दे वर लुकिंग फॉर दिस पैकेट, वो ये पैकेट ढूंढ रहे थे। इट वॉज इन द कैप्टन सी चेस्ट, ये कप्तान के समंदरी संदूक में मौजूद था। आई वुड लाइक टू गिव इट, मैं ये देना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक, मैं पसंद करूंगा, टू गिव, देना, इट, इसे, टू डॉक्टर लाइवसे, मैं डॉक्टर लाइवसे को ये पैकेट देना पसंद करूंगा। डॉक्टर लाइवसे वाज एट स्केर ट्रेलवेने हाउस, डॉक्टर लाइवसे कहाँ था? वो स्केर ट्रेलवेने के घर पे था। क्या कर रहा था? हैविंग डिनर, शाम का खाना खा रहा था। दे वर बोथ सरप्राइज्ड, वो दोनों हैरान हो गए। टू सी जिम, जिम को देखकर, विद द पुलिसमैन, एक पुलिस वाले के साथ। पुलिस वाले के साथ वैसे भी किसी को देखें तो हैरत होती है, पता नहीं क्या मसला है, क्या मामला है। तो जब उन दोनों ने जिम को पुलिस वाले के साथ देखा तो वो बहुत ज्यादा हैरान हुई है। हेलो, दे सेड हेलो, वो बोले व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है। वो समझ गया कि कोई बात है, तभी पुलिस वाला जिम को साथ लेके आ रहा है। तो वो फिर हैरानगी से पूछते हैं कि क्या बात है, क्या मसला है। द पुलिस मैन टोल्ड, जिम कुछ नहीं बोला, पुलिस वाले ने बताया देम, उन्हें, अबाउट द सी मैन, उन समंदरी डाकुओं के बारे में, कमिंग टू द इन, जो कि सिराय में आए थे, एंड स्मैशिंग द फर्नीचर, और उन्होंने फर्नीचर को तोड़ा था, तोड़ फोड़ की थी वहां पे। पुलिस वाले ने इनको डाकुओं के आने और फर्नीचर के तोड़ने के बारे में बताया। आई थिंक दे वर लुकिंग फॉर दिस पैकेट, आई थिंक, मेरा ख्याल है, मुझे ये लगता है, दे वर लुकिंग, वो ढूंढ रहे थे, फॉर दिस पैकेट, इस पैकेट को। जिम सेड, जिम बोला। इट वॉज इन द कैप्टन सी चेस्ट, ये पैकेट कप्तान के समंदरी संदूक में मौजूद था। जिम गेव द पैकेट टू डॉक्टर लाइवसे, जिम ने वो पैकेट डॉक्टर लाइवसे को दे दिया। एंड द पुलिस मैन वेंट अवे, और पुलिस वाला वापस चला गया। आई थिंक दीज सी मैन आर ओल्ड पायरेट्स, आई थिंक, मेरा ख्याल है, दीज सी मैन, ये समंदर में रहने वाले लोग, आर ऑल ओल्ड पायरेट्स, आर हैं ऑल, तमाम, ओल्ड, पुराने, पायरेट्स, डाकू। मेरे ख्याल में ये समंदर में रहने वाले तमाम लोग पुराने डाकू हैं। सैड डॉक्टर लाइवसे, डॉक्टर लाइवसे ने कहा। परहैप्स, शायद, दिस पैकेट टेल्स, ये पैकेट हमें बताएगा, वेयर सम ट्रेजर इज हिडन, के कुछ खजाना कहाँ पे दफन किया गया है। शायद ये पैकेट हमें बताएगा कि कुछ खजाना कहाँ पे दफन किया गया है। स्केर ट्रिलवैने जम्प्ड अप, स्केर ट्रिलवैने उछला, स्केर ट्रिलवैने उछला। इफ इट इज अ मैप, अगर ये एक नक्शा है, ही सेड, वो बोला, वी विल टेक अ शिप, हम एक बैरी जहाज लेंगे, किराए पे हासिल करेंगे, सॉरी, वी विल टेक अ शिप, हम एक बैरी जहाज लेंगे, एंड गेट द ट्रेजर आवरसेल्फ, एंड गेट, और हासिल करेंगे, द ट्रेजर, खजाना, आवरसेल्फ, अपने लिए। अगर ये एक नक्शा है, वो बोला, तो हम एक जहाज लेंगे और ये खजाना अपने लिए हम हासिल करेंगे। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, ही, वो, वाज, था, वेरी, बहुत ज्यादा, एक्साइटेड, पुरजोश, वो बहुत ज्यादा पुरजोश था। जी बच्चों, तो आज आपने चैप्टर नंबर 4 के
हाफ चैप्टर की ट्रांसलेशन तकरीबन आपने मुकम्मल कर ली है, हाफ बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जो कुछ आज आपने पढ़ा है इसको अच्छे तरीके से समझना है। इस लेक्चर को अगर एक दफ़ा नहीं समझ आती तो 2 दफ़ा सुने, 3 दफ़ा सुने, जब तक ये ट्रांसलेशन आपको अच्छे तरीके से तैयार नहीं हो जाती। बार बार इसको सुने। बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि लेक्चर इसी वजह से मुख्तसर वक्त का दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का, इससे ज़्यादा नहीं होता, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो कुछ हमारा बाकी रह गया उसको इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।